चलिए हम लोग बात करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और नंबर सिस्टम में मुझे लग रहा है कि सारी बातों को मैंने कल की क्लास में डिस्कशन भी कराया था। सवाल इस पे कैसे आते हैं और किस तरह के सवाल रहते हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। बोला गया है कि 400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या कितनी है। जो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या बोलने का मतलब जो प्राइम नंबर है उसकी संख्या कितनी है, हमें बात पूछा गया है। तो सबसे पहले ये बात हमें पता होना चाहिए कि 4 और 430 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 400 के बाद अगर बात करें तो 401 जो होगा प्राइम नंबर होगा। 403 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा, 13 तिया 39, 13 एकम 13, ये तो कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर कभी बन ही नहीं सकता है। तो प्राइम नंबर क्या बनेगा मेरे भाई? तो प्राइम नंबर बनेगा 409। 409 के बाद अगला जो प्राइम नंबर बनेगा वो बनेगा 419, और 419 के बाद अगला प्राइम नंबर बनेगा वो बनेगा आपका 421 बनेगा। और ये जो होती है वो 4 प्राइम नंबर होती है। कितनी प्राइम नंबर होती है? 4 प्राइम नंबर। ये बात समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे आते हैं। 3 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा जिस सबसे प्राकृतिक संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो वह आता है। अब हमें यह बोला गया है कि 3 संख्याएं हैं, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, सम संख्याएं हैं, जिसमें बोला गया है कि अगर उसे डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है ना। तो यही तो बात पूछा गया है। कोई दिक्कत? नहीं कुछ। अगर हम देखते हैं तो यहां तक अगर कोई दिक्कत है, 3 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा जिस सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो वह हमें प्राप्त होता है। द ग्रेटेस्ट नेचुरल। अब हम 3 प्राकृतिक अगर देखें तो बात करते हैं। x, x+2 और x+4, है ना। ये है मेरे पास 3 लगातार सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को हमेशा जिस सबसे बड़े प्राकृतिक संख्या द्वारा विभाजित किया जाता है तो वह मिलता क्या है। तो अब सबसे अगर यहां पे हम लोग n की वैल्यू कुछ भी रहे, n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अगर यहां पे 2 रखते हैं, यहां पे 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहां पे 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24 दूना कितना होगा? 48। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 48 होगी, और उसे डिवाइड भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 48 ही मिलेगा। देखो भाई, मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये अलग एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये बिहार के जितने भी एग्जाम हैं और रेलवे के जितने एग्जाम हैं उस पे बहुत ही ये काम आएगा, और इसी तरह के नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस चीजों को ध्यान देना। बोला गया है कि 61, 62 से लेकर 100 तक सेट में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है? अभाज्य संख्याओं का हमें क्या बताना है? हमें सम बताना है कि सम क्या होगा। अब आप देखो, यहां से शुरू कर रहे हो बाबू। 61, 62, 63 एंड डॉट 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 कहां तक जा रहे हैं? 100 तक जा रहे हैं। अब जब यहां तक आप जा रहे हैं तो बोला गया है कि 61, 62 और 100 सेट में दूसरी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी अगर बात करें तो मेरा क्या आएगा? दूसरी सबसे बड़ी क्या आएगा? 89 आएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्या है? 89। और दूसरी सबसे छोटी कौन? दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अगर दूसरी सबसे छोटी की बात करें तो ये 63 है, 64 है, 65 है ना।
तो यहां पे हम ले लेते हैं, यहां पे हमें हो जाएगा कितना 67, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, तो सम निकालना है। तो 9 और 7 मिलके 16, 8 और 6 14 और 1 मिलके कितना 15, तो आपको मिलेगा क्या 156, और 156 जो है यहां पे लिखा गया। आते हैं आगे। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन से जोड़े में कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों संख्याएं सअभाज्य है, मतलब को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम की कंडीशन ये कहती है कि उसका क्या हो, उसकी जो आपका एचसीएफ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एचसीएफ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सी जोड़ों में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों अगर देखें तो ये अभाज्य संख्या, ये दोनों देखें तो नहीं है, एक ही है ये, है ना, 8 और 25। तो इसमें को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर जो होता है मेरे भाई, वो नंबर होता है जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर गलत। 51 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। 51 और 100 के बीच जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका हमें क्या बताना है, सम बताना है कि इसका सम क्या होगा। बताइए लोग भाई। देखो 51 के बाद अगर देखें तो 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97, यही होता ना, है कि नहीं, इतने होते हैं। और इन्हीं का हमें क्या बताना है, सम बताना है। तो देखो 7 और 3 10 और 9 19, 19 और 3 मिलके होता है 22, 22 1 23, 23 और 7 23, 7 30 और 1 31 हो रहा है। मेरे पास क्या होगा 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 83 के बाद एक 89 भी तो होना चाहिए, 89, 89 प्लस 97, 9 7 16, 16 3 19, 19 1 20, 8 28, 28 और 3 मिलके 31, 31 1 32, 32 और 7 39 और 1 40, नहीं होगा। है ना, 61 होगा, 67 होगा, उसके अलावा 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा, 83 के बाद क्या होगा 89 होगा, 89 के बाद 97 होगा। इन सबको जोड़ना है। तो 7 और 9 मिलके होता है 16, 16 और 3 19, 19 और 9 मिलके होता है 28, 28 और 3 31, 31 1 32, 32 7 39, 39 1 40। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसके पहले, अच्छा सॉरी, इसके पहले 51 से शुरू किया गया ना, तो 53 भी तो होगा। 53 के बाद क्या होगा 59 होगा। अब देखो अब हो जाना चाहिए 3 और 9 12, 12 1 13, 13 7 20, 1 21, 3 24, 24 6 30, 3 33, 33 और 3 मिलके 36, 36 4 40, 40 5 45, 45 और 7 मिलके कितना 52, यानी कि 52 कहे तो एक ही ऑप्शन है 732, 732। कितना है 732। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, है ना, पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, है ना। क्रमागत संख्या अगर हम लेते हैं तो मेरे पास पहला 1 होगा, दूसरा अगर 2 होगा, तीसरा 3 होगा,
तो चौथा 4 होगा। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। बट लिखने का तरीका क्या होता है, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस कितना 3। तो ये आपका जो है क्रमागत है, कंजिक्यूटिव नंबर है ना। तो इसीलिए हमने अगर x की वैल्यू 1 माना, यहाँ पे x इजकल टू 1 माना, तो कह सकते हैं कि एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और ऐसे सबसे बड़ी संख्या होगी 24 जो इसे डिवाइड कर सकता है। आगे चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है, मतलब ये बोला गया है कि एक संख्या का वर्गमूल कितना है 3 है, मतलब अगर हम बोले तो रूट एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास 3 है। रूट एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर मेरे पास कितना है 9 है। चूंकि यहां से हम कह सकते हैं स्क्वायरिंग द बोथ साइड, क्या कह सकते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड कह सकते हैं कि नहीं। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड कहे तो x की वैल्यू 9 है, तो हमें पूछा गया कि दूसरी संख्या बताना है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो यही हमें पूछा गया। अब बताओ अगर 9 रखते हैं तो 9 अगर इसमें से 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हमें y स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। तो y स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 145 माइनस का 81। इसे कह सकते हैं 4 और 14 में से 8 गया कितना 6। तो y की जो वैल्यू होगी मेरे भाई, y इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी 8 होगा। अगला क्वेश्चन, वह संख्या का 1/3 भाग खोजे जिसका 1/3 भाग 1/5वें भाग से 6 अधिक है। 1/3 भाग 1/5वें भाग से 6 अधिक है, तो कह सकते हैं 1/3 भाग जो है अधिक है 1/5वें भाग से। कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। इधर कर सकते हैं एलसीएम 15, तो 5x माइनस 3x, तो 2x बराबर 15। तो 15 गुने कितना होगा 6 होगा। 2 के टेबल से कितने बार में 3 बार में, तो x बराबर कितना होगा मेरे भाई 45 होगा। और जहां भी इसे दिया गया है इसे लिख देना है। चलो भाई, यदि इतना इतना हो तो इतना कितना होगा, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया गया है। सिंपल सी लॉजिक समझो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड डॉट 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 हमें 10 का स्क्वायर तक दिया गया है कि नहीं। तो लॉजिकली आप एक बात को समझ रहे हो, तो बस देखो नंबर सिस्टम्स बहुत नहीं होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें 385 दिया गया। हम कहें कि अगर हमें फाइंड करना है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। हम यहां से कहें कि हम 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां कह सकते हैं 1 स्क्वायर कह सकते हैं प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 स्क्वायर। अब पता है कि इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका वैल्यू मुझे क्या दे रखा है, देखो तो इसका वैल्यू हमें 385 दे रखा है। मैं किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, 9 5 जा 45, कैरी कितना 4, 9 है 72 और 4 76, कैरी किया 7, 9 3 27 और 4 30 और 3 34, यानी हो गया 3465। और 3465 हमें जहां भी दिया गया है उसे हम लोग आंसर लगाएंगे और यही आपका आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्याओं के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना है क्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, ये बात देखते हैं। ठीक है, अगर 437 लिखा गया है तो 19 गुने 23 लिख सकते हैं कि नहीं? 19 तिया 57, 19 दूना 38 और 5 मिलके 43। तो दोनों आपके अभाज्य संख्या हैं कि नहीं? 161 लिखा गया है तो इसे आप लिख सकते हैं 7 इंटू 23। हो गया कि नहीं? फिर बात करें कि अगर हमें लिखा गया है 221 तो क्या इसे 13:17 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन अगली बात अगर आती है तो इसको हम लिख सकते हैं 1:373। तो मेरे जो पूछा गया है कि अभाज्य संख्या जिसमें एक ही है वो बताना है, तो ये होगा कि नहीं? 6 के 3 क्रमागत गुणज का योग, 6 के 3 क्रमागत गुणज का योग कितना है? 3240 है। 6 के 3 क्रमागत गुणज का योग जो है कितना है? 3240 है। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो एक छोटी संख्या बताने के लिए अगर हम बात करें तो 6×25 या 6 के बोला गया है गुणज की बात है तो 6x प्लस 1 कर लेते हैं या 6x प्लस 6 कर लेते हैं। 6x प्लस 6 है ना। दूसरा कर सकते हैं 6x प्लस 12 और ये सब मिला के 3240। 6 6 12 6 18 x का वैल्यू 18 घटा देते हैं तो 18 2 20 20 40 यानी 32 22 हो जाएगा। 18 के टेबल से 2 के टेबल से 9 बार में और 2 के टेबल से काटेंगे तो 16 दूना 32, 11 दूना 9 के टेबल से 9 एक कम 9 7 16 9 9 छक 54 9 7 63 4 70 1 71। इतनी बातें तो समझ में आ गई, पहले इतनी बातों को देखो। तो इसको हम कह सकते हैं 18x प्लस 18 इक्वल टू 3240 कह सकते हैं कि नहीं? 18x प्लस 18 इक्वल टू कितना? 3240। तो हम अगर यहां से करें कॉमन तो x प्लस 1 का वैल्यू डायरेक्ट हम 18 से करते हैं, 18 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या? x प्लस 1 और इसका वैल्यू 3240। ये 18 का स्क्वायर है मतलब 180 बार में कटेगा यानी x बराबर हो जाएगा 179 और हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 छक 54, 17 छक 104, 17 छक 102 और 5 मिलके कितना? 107 यानी कह सकते हैं 1074। कितना कह सकते हैं? 1074। समझ में आया? निम्नलिखित में से कौन सा को प्राइम स अभाज्य संख्याएं हैं? भाई स अभाज्य संख्या क्या है? बोलो भाई। देखो अब यहां 7 से 49, 7 25 35, 7 छक 42 ये कटने वाला है, ये कटने वाला है, ये भी कटने, 11 तिया 33 कटने वाला है, ये कटने वाला है। सिर्फ यही है को प्राइम नंबर के लिए स अभाज्य संख्या का अगर पेयर देखें तो 81 और 16 ही होगा स अभाज्य संख्या का पेयर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो, को प्राइम नंबर होता है।
किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होता है। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। क्यों होता है? तो रीजन है कि अगर यहां पे डिफिनीशन की बात बोलते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, कहते हैं कि जो स्वयं एवं 1 से भाग लगता हो। क्या होता है? स्वयं और 1 से भाग लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य। इसीलिए इसकी जो संख्या होती है फैक्टर की, तो फैक्टर की संख्या जो होती है वो क्या होता है? 2 होता है। सवाल ये खड़ा है कि अगर फैक्टर की बात बोला गया तो फैक्टर होता क्या? समझिएगा, फैक्टर, फैक्टर 2 चीजें, एक आपका फैक्टर और एक आपका मल्टीपल। मल्टीपल, तो फैक्टर और मल्टीपल में अंतर है। जैसे मान लीजिए कि हमने 12 लिखा, तो 12 लिखा तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी और 12 भी। ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके क्या हैं? फैक्टर हैं। बट अगर देखें तो 12, 24, 48, 36 ये सब जो हैं इसके मल्टीपल हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल समझ में आ गया। बोला गया कि यदि 4 अंकीय संख्या इतना 6 से डिवाइड है तो जेड की संख्या का सबसे बड़ा संभावित मान बताना है। अब यहां डिजिबिलिटी की बात आती है, तो 6 का डिजिबिलिटी क्या कहता है? तो 6 का डिजिबिलिटी कहता है जो 2 की डिजिबिलिटी और 3 की डिजिबिलिटी को सेटिस्फाइड करता है। तो 2 का डिजिबिलिटी कहता है कि यूनिट प्लेस का नंबर, कहाँ का? यूनिट प्लेस का नंबर या तो 0 हो और नहीं तो क्या हो? कोई भी इवन नंबर हो। और 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट का हमें क्या होना चाहिए? सम जो होना चाहिए वो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। डिजिट का सम जो होना चाहिए वो डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू लिखा गया है, तो पहले तो ये लास्ट में 4 है तो लफड़ा ही खत्म हो गया कि 2 की डिजिबिलिटी तो है ही। अब हमें 3 की डिजिबिलिटी, तो हम कैसे करेंगे? 1 प्लस 3 प्लस जेड प्लस 4। अगर इसको काउंट करेंगे तो 4 3 7 और 1 8 प्लस जेड हो गया। अब 8 प्लस जेड में कहानी क्या है कि अगर 8 में सबसे बड़ी चूंकि पूछा गया है, सबसे बड़ी संभावित, तो सबसे बड़ा से चेक करते हैं, तो 8 और 7 मिलके 15 होता है। क्या 15 3 से डिवाइड है? तो हाँ, अगर 15 3 से डिवाइड है तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 7 होगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है मेरे भाई तो बताना। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो पहली 10 अभाज्य संख्या देख लो क्या होता है। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। कितना हो गया? 2 4 6 8 9 हो गया। 23 के बाद हो जाता है 29। अब ये मेरे अभाज्य संख्या है स्टार्टिंग के कितने? 10।
स्टार्टिंग के 10 अगर ये अभाज्य संख्या है तो इन्हीं का हमें सम बताना है, और इनका सम जो होता है वो कितना होता है मेरे भाई, 129 होता है। तो ऑप्शन में देख लो 129 क्या है। 8, 10, 12, 16 से पूर्ण रूप से विभाज्य सबसे छोटी 6 अंकीय प्राकृत संख्या बताएं। ठीक है, तो सवाल ये खड़ा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, यहां डिजिट लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं, यहां पे स्मॉल, यहां पे बिग, बड़ा। तो एक अंक की अगर सबसे छोटी संख्या कहें तो 10 होगा, और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 99 होगा कि नहीं। अगर दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कहें तो 100 होगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, जल्दी बताइए। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या 99। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 900। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना, 10,000, और 5 अंकों की सबसे 6 अंकों की सबसे, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी। तो ये आपके छोटी और बड़ी की बात है ना। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, है ना। चलो भाई, सवाल ये खड़ा होता है कि हमें पूछा गया है कि 10, 8, 12 और 16 से पूर्ण रूप से विभाजित सबसे छोटी 6 अंकीय संख्या। तो सबसे छोटी 6 अंकीय जो संख्या होती है वो कितना होता है मेरे भाई, तो वो होता है आपका 10 लाख, है ना। अब 10 लाख है तो 10 लाख में हमें चेक करना है कि कौन सा है भाई इससे, है ना, इससे कौन सा है। तो करते हैं भाई, सबसे पहला जो काम करते हैं 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं। 8, 10, 12, 16 का एलसीएम कितना होता है, 240 होता है। 8, 10, 12, 16 का एलसीएम कितना होता है, 240 होता है। अब आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या जो होती है एक पर कितना जीरो, 6 जीरो। इसमें क्या ऐसी संख्या अगर हम ऐड करते हैं कि वो संख्या 240 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर इसको देखते हैं तो 160 प्लस में क्या आ रहा है, के आ रहा है। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि 240 से, तो 160 प्लस में 80 जोड़ देंगे तो 240 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम देखें तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा क्या है मेरे भाई, तो कह सकते हैं के के जगह पर 80 होना चाहिए। मतलब अगर ऑप्शन की बात है तो कह सकते हैं ये 12 और 39 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है का औसत बताना है। भाई 12 और 39 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले, तो 12 और 39 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाला एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, एंड डॉट 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 35 होगा। अब इनका हमें एवरेज बताना है, इनका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है। तो एवरेज बताने के लिए हम सबको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई कितना है, तो 15 अगर डायरेक्ट हम जोड़ते हैं तो 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद आपका 25 होगा, 25 के बाद आपका 30 होगा, 30 के बाद आपका 35 होगा। तो पहले 5 वाला जोड़ लेते हैं, 5 और 15 मिलके 20, 20 और इधर से आपका 60, 80,
80 20 100, 140, 140 बटा कितना 2 4 6 7, 7 दूना 14। अच्छा 5 और किसके बीच में बोला गया है, ये होगा 15 और 25 मिलके 40, 40 और 20 मिलके 60, 60 और 30 मिलके 90, 90 125, 125 बटा कितना 5, 25 25 125, कितने बार में कटेगा 25 बार में, कितने बार में 25 बार में। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए लोग, यहां तक में। 11 और 90 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड है, तो देखिए 11 के बाद 14 एक नंबर है जो 7 से, तो 14 के बाद अगर देखें तो 14 21 होगा, 21 के बाद 28 होगा एंड डॉट 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 डॉट। देखें तो 90 तो 7 से कटेगा नहीं, 89 को 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 88 87 7 एकम 7, 87 के बाद 86 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 86 के बाद 85 7 एकम 7 84, 84 एक संख्या है जो क्या होगा, ये आपका कटेगा। अब इसी सब को हमें क्या कर देना है, इसका एवरेज निकाल देना है। तो भाई एवरेज कैसे निकालेंगे, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। इसमें से इसको घटाते हैं तो 84 माइनस 14 डिवाइडेड बाई होता है कॉमन डिफरेंस, डिवाइडेड बाई क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 7 का है कि नहीं, और प्लस में 1, तो इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80, 70 बटा 7 यानी 10 प्लस 1 मिलके कितना 11, और 11 जहां भी होगा ये आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होगी, 1 से लेकर 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से डिवाइड होगी, तो ये तो होगा नहीं। लास्ट के 3 डिजिट होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है नहीं। 5 2 7 और 2 9 पॉसिबल है, 5 चौका 20, 5 के टेबल से अगर 8 के टेबल से 8 3 का 24, 8 एकम 8 कट जाएगा, 7 के टेबल से 7 के टेबल से कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूना 12 कट जाएगा, 5 के टेबल से कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन बचा है 2500 कितना 20। अगर नहीं आता है तो बस आपका मेरे भाई एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 से लेकर 10 तक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका अगर आप एलसीएम निकाल देते हैं, लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम निकाल देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। तो यही एक संख्या है 2520 जो सभी से क्या हो सकता है डिवाइड हो सकता है। 20 नंबर, वह कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसमें 60 72 में जोड़कर उसे एक पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। उसे क्या किया जा सकता है, एक पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमको पता है कि अगर पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए तो ये किसके किसके बीच में है, पहले ये बात हमें पता करना है कि ये जो है वो किसके किसके बीच में है। सबसे पहली बात है कि ये है तो किसके किसके बीच में, तो 80 और 75। देखो जब आप 75 का स्क्वायर निकालोगे और 80 का निकालोगे तो इसी दोनों बीच में 75 का स्क्वायर कितना होगा 25, 8 सत्ते 56 यानी 56 25 हुआ। 80 का स्क्वायर कितना होगा 8 अठाई 64। अब बताओ कि इसी के बीच में आपके पास 60 72 आएगा कि नहीं, तो ये 60 72 इसी के बीच में आएगा। तो ध्यान देना है कि हमें या तो ये हो सकता है 76 77 78 या 79। तो अगर हम 78 का स्क्वायर निकालते हैं तो 78 का स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं।
8 का स्क्वायर 64, कैरी किया 6, 8 सत्ते 56 दूना 112, 12 और 6 मिलके 118, कैरी किया 11, 7 से 49 और 11 मिलके कितना 60। अब 60 84 है। अब 60 84 में 60 72 में क्या ऐसा संख्या जोड़े कि हमें 60 84 आ जाए? तो कोई संख्या एक है जिसका नाम 12 है, तो हम 12 जोड़ के बना सकते हैं। दो राशियों का योग -4 है। यदि उनमें से एक राशि -13/25 है तो दूसरी राशि क्या होगी? है ना, दो राशियों का योग कितना है? 4 है, -4 है, जिसमें से एक जो है -13 बटा कितना है 25 है, दूसरा क्या है नहीं पता है, बट दोनों का कितना है तो -4 है। चलो भाई x का वैल्यू निकालना है, तो कह सकते हैं -4 और ये हो जाएगा 13 बटा 25। तो 25 चौका 100, 100 में से 13 गया कितना 87 बटा कितना 25, और माइनस का 87 बटा 25 जहां दिया होगा ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? यदि 0.00 के ऊपर बार लगा को पी क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पी डज नॉट इक्वल टू 0, पी 0 के बराबर नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा? सिंपल सी लॉजिक है, आपको मैंने भी बताया है कि अगर 033, ये रेलवे का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो अगर इसको हमें बदलना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो आप जितने के ऊपर रेकरिंग उतना ही 9 नीचे। अगर काटेंगे तो 33 या 99 1/3 के रूप में होगा, और 1/3 जहां होगा आंसर आउट करेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनवाए। यदि सूप को 35 लोगों में बराबरी से बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप मिला? है ना, 8 लीटर और 785 मिलीलीटर। ठीक है, तो सबको मिलीलीटर में क्यों ना बदल लें? तो 8 लीटर है, 8 क्या है लीटर है, तो इसे 8000 मिलीलीटर कह सकते हैं, प्लस में 785 मिलीलीटर है, मतलब सबको मिला दे तो 8785 मिलीलीटर हो गया। अब 8785 मिलीलीटर जो है 35 लोगों में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 35 लोगों में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 35 दूना 70 होता है, 35 बच्चे और 35 एकम, कितना हो जाएगा? 251 मिलीलीटर जो है हमें देना पड़ेगा। 25 इतना का सरलतम मान बताना है भाई, सिंपल वैल्यू बताना है ना। आप देखो कि जब ये लिखा गया है रूट अंडर 1.0816 है ना, अब इसे हम करेंगे तो रूट अंडर हम इसे 1.04 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसे क्या कर सकते हैं? 1.04 का होल स्क्वायर। जैसे स्क्वायर आपने किया तो ये कट गया, 1.04 आपका आंसर हो जाएगा, और यहां एक आंसर दिया गया है। 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा भाई? अब देखो यहां पे बॉन्डल हो गया 25 नंबर क्वेश्चन में, है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि अगर आप 171 और 173 दोनों के मल्टीपल को अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो आपको शेषफल रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा? हम बार बार अब कहते हैं, कुछ बच्चे आएंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से डिवाइड करें। 17 9
171 रिमाइंडर के रूप में एक, 17 9 171 रिमाइंडर के रूप में कितना, 2 रिमाइंडर के रूप में क्या मिला, 2 मिला कि 3 मिला, 17 9 171। यहां देखते हैं, गलती कर दी है, 171 इंटू 173 डिवाइडेड बाई 17, 17 दहा के 170 तो क्या बचा 1 इंटू 17 दहा के 170 क्या बचा 3, यानी कि हमें रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। किसी भी मेरे भाई तो बताना लोग, क्योंकि इससे आसान कुछ होता नहीं है, अगर एक बार बना लीजिएगा तो बनने लगेगा। ठीक है।